हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ इज़ लाइफ। वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। आज की क्लास में दोस्तों एक ऐसा टॉपिक हम सीखेंगे जो अगर हम सही इंग्लिश लिखने या बोलना चाहते हैं तो हमारे लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम किसी कंपेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ उस एग्ज़ाम के लिए भी ये टॉपिक सीखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। टॉपिक है दोस्तों द बेयर इन्फिनेटिव। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा वैसे ही बताता हूँ। इन्फिनेटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे ईट, स्लीप, रन, गो, इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। तो बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या हुआ? देखिए, इन्फिनेटिव यानी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आपने अक्सर टू लगा हुआ भी देखा होगा, जैसे टू गो, टू स्लीप, टू रन। तो जब टू लगा हुआ होता है तब उसको कहते हैं इन्फिनेटिव विद टू। ऐसा इन्फिनेटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसके साथ टू लगा हुआ हो। और कई बार इन्फिनेटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना टू के यूज़ होता है। तो जब वो बिना टू के यूज़ होता है तो उसको इन्फिनेटिव विदाउट टू यानी तो फिर बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। तो बेयर इन्फिनेटिव कहाँ कहाँ पर यूज़ होगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना टू के कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है, ये जानना तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर हम बिल्कुल करेक्ट इंग्लिश लिखना या बोलना चाहते हैं तो इसीलिए दोस्तों आज हम इस टॉपिक को सीखेंगे। तो हम ये सीखेंगे कि बेयर इन्फिनेटिव के यूजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि द वर्ड टू इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड विद एन इन्फिनेटिव, कि अक्सर आपने इन्फिनेटिव के साथ यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगा हुआ देखा होगा। बट इज़ नॉट एन इसेंशियल पार्ट और साइन ऑफ इट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्फिनेटिव के साथ यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू हमेशा लगा ही होगा। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है उसके नीचे कि व्हेन एन इन्फिनेटिव इज़ यूज्ड विदाउट द मार्कर टू इट इज़ कॉल्ड अ बेयर इन्फिनेटिव। तो जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यानी इन्फिनेटिव को टू के बिना यूज़ करते हैं तभी उसको बेयर इन्फिनेटिव कहा जाता है, या नहीं तो आप इसको इन्फिनेटिव विदाउट टू भी बोल सकते हैं। यूजेस सीखते हैं एक एक करके। देखिए, यूजेस यहाँ पर बताए सारे। तो पहला यूज़ ये है, क्या हम सीखने जा रहे हैं कि इन्फिनेटिव विदाउट टू, बेयर इन्फिनेटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना टू के कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। तो यहाँ लिखा है द इन्फिनेटिव इज़ यूज्ड विदाउट टू, बेयर इन्फिनेटिव, आफ्टर सर्टेन वर्ब्स। कुछ खास ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद आपको इन्फिनेटिव विदाउट टू यानी कि बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करना है। कौन से वो वर्ब्स हैं? लाइक बिड, बिड जो वर्ब है, लेट के बाद, मेक के बाद, सी, हियर, नीड एंड डेयर एट्सेट्रा। तो इन सारे वर्ब्स के बाद जब आप इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे तो उसमें आपको टू नहीं लगाना है। अच्छा, नीड एंड डेयर के बारे में यहाँ लिखा है कि व्हेन नीड एंड डेयर आर यूज्ड लाइक सेमी मोडल वर्ब्स, एज सेमी मोडल वर्ब्स। तो नीड एंड डेयर जो है ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं और ये सेमी मॉडल वर्ब्स की तरह। सेमी मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? जो अपना रूप बदल सकते हो, जैसे जिनमें एस लग सकता है, ई एस लग सकता है, डी आई डी लग सकता है। जो प्योर मॉडल वर्ब्स होते हैं जैसे कुड, शुड, वुड, माइट, मे, इनका रूप कभी नहीं बदला जा सकता, इनमें कभी भी एस ई एस नहीं लगा सकते। लेकिन नीड एंड डेयर मॉडल वर्ब्स की तरह भी काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करते हैं, इसलिए इनको सेमी मॉडल वर्ब्स कहा जाता है। तो डेयर एंड नीड जब मॉडल वर्ब्स की तरह यूज़ होंगे, सेमी मॉडल वर्ब्स की तरह, तब आप इनके बाद भी जब इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे तो आप उसको बिना टू के यूज़ करेंगे, बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे। ये इसका मतलब था। अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये जितने भी वर्ब्स हैं सबके एग्जाम्पल्स होंगे यहाँ पर। तो देखिए, पहला सेंटेंस है कि आई बेड हिम गो। बिड का पास्ट टेंस है बेड, तो आई बेड हिम गो। तो हम इसको यहाँ पर गो देख रहे हैं, बिना टू के लगा हुआ, हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते। नॉट आई बेड हिम टू गो, आई बेड हिम टू गो हम नहीं बोल सकते। ठीक है, तो हमको ये वर्ब्स याद रखने हैं। ये जो वर्ब्स हैं ये हमको याद रखने हैं, बिड, लेट, मेक, सी, हियर, नीड एंड डेयर। इनके बाद जब भी इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे तो बिना टू के इस्तेमाल करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल वही था, आई बेड हिम को। दूसरा एग्जाम्पल है लेट हिम सिट हियर। तो आप देखिए, लेट का इस्तेमाल हुआ तो यहाँ पर फिर टू नहीं लगा सकते सिट के पहले, जैसे यहाँ लिखा है नॉट लेट हिम टू सिट हियर, तो इस तरीके से नहीं बोला जा सकता। उसके बाद जो एग्जाम्पल है वो है शी मेड मी लाफ। तो हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते, नॉट शी मेड मी टू लाफ, लाफ के पहले टू नहीं लग सकता। उसके बाद है आई हर्ड हिम सिंग, कि मैंने उसे गाते हुए सुना, तो हम इसमें सिंग के पहले टू नहीं लगा सकते, नॉट आई हर्ड हिम टू सिंग। और नीड एंड डेयर के भी एग्जाम्पल है। देखिए, नीड का ये रहा एग्जाम्पल कि यू नीड नॉट टेक ऑफ योर शूज़, न कि टेक के पहले टू नहीं लगा सकते, यहाँ लिखा है नॉट यू नीड नॉट टू टेक ऑफ योर शूज़। और उसके बाद है नो वन डेयर गो देयर, कि किसी की हिम्मत नहीं है वहाँ जाने की, तो यहाँ गो के पहले टू नहीं लग सकता, लिखा है नॉट नो वन डेयर टू गो देयर। तो एक यूज़ तो ये था। अब उसके बाद देखते हैं कि और कहाँ कहाँ पर हम बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हमको करना चाहिए। तो यहाँ लिखा है कि द बेयर इन्फिनेटिव इज़ ऑल्सो यूज्ड आफ्टर द वर्ब्स विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड एंड मस्ट, यानी जितने मॉडल वर्ब्स हैं
उनके बाद भी जब हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे तो बिना टू के इस्तेमाल करेंगे, यानी बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे या फिर इन्फिनेटिव विदाउट टू का इस्तेमाल करेंगे। देखिए एग्जाम्पल्स, जैसे यहाँ पर पहला सेंटेंस है आई विल वेट, हम इसको वेट के पहले टू नहीं लगा सकते, ऐसे नहीं होगा, नॉट आई विल टू वेट, टू नहीं लगा सकते। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल है यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, कहा जा रहा है, हम इसमें ओबे के पहले टू नहीं लगा सकते, नॉट यू मस्ट टू ओबे योर पेरेंट्स। उसके बाद है दोस्तों कैन का एग्जाम्पल, ही कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस, न कि स्पीक के पहले टू नहीं बोल सकते हम, नॉट ही कैन टू स्पीक 4 लैंग्वेजेस। उसके बाद है शुड का एग्जाम्पल, यू शुड गो टू स्कूल डेली, हम यहाँ गो के पहले टू नहीं लगा सकते, नॉट यू शुड टू गो स्कूल डेली। तो ये इस तरीके से। और एक आखिरी एग्जाम्पल है मे का, यू मे गो आउट, कोई किसी से कह रहा है आप जब बाहर जा सकते हैं, तो हम यहाँ गो के पहले टू नहीं लगा सकते, नॉट यू मे टू गो आउट। तो ये दूसरा यूज़ था। तीसरा यूज़ देखते हैं, द इन्फिनेटिव इज ऑल्सो यूज्ड विदाउट टू, यानी बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना है कब कब, आफ्टर हैड बेटर, हैड बेटर जब इस्तेमाल करते हैं, या वुड रादर, तो इनके बाद भी जब इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे तो वो बेयर इन्फिनेटिव होगा, यानी कि इन्फिनेटिव विदाउट टू का इस्तेमाल करना है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना टू के। अच्छा, और भी है सूनर देन एंड रादर देन, तो इन सब के बाद हमको इन्फिनेटिव विदाउट टू का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल्स जैसे यहाँ पर है यू हैड बेटर आ गया, यू हैड बेटर आस्क, अब यहाँ आस्क के पहले टू नहीं लगा सकते, यू हैड बेटर आस्क हिज परमिशन, नॉट यू हैड बेटर टू आस्क हिज परमिशन। दूसरा एग्जाम्पल है वुड रादर का, तो कहा जा रहा है आई वुड रादर डाई, अब यहाँ डाई के पहले टू नहीं लग सकता क्योंकि वुड रादर के बाद लगता नहीं है टू, इन्फिनेटिव विद टू, तो आई वुड रादर डाई देन सरेंडर, तो यहाँ नॉट आई वुड रादर टू डाई देन सरेंडर। और वुड रादर का एग्जाम्पल है फिर से कि ही वुड रादर प्ले देन वर्क, न कि ही वुड रादर टू प्ले, नॉट ही वुड रादर टू प्ले देन वर्क। तो आप समझ गए दोस्तों कहाँ पर हमको इन्फिनेटिव विदाउट टू का यानी बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बना दूं तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी उस पर एक वीडियो बना करके दे दूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।